इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। इम्यूनिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? एनीवन? यस, इम्यूनिटी को हिंदी में कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब ये काम कैसे करता है एग्जाम्पल से समझाता हूं। ये बेसिकली हमारे शरीर का आर्मी है। जैसे हमारे इंडियन आर्मी बॉर्डर पे तैनात रहते हैं ताकि बाहरी दुश्मन हमारे घर में ना घुसे, वैसे ही ये इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के अंदर तैनात रहता है ताकि बाहरी वायरस बैक्टीरिया हमारे शरीर पे अटैक ना करे। आपने देखा होगा कोविड के समय यानी कि कोरोना वायरस के समय भारत सरकार ने और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि जिस इंसान का इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसे कोविड से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, और जिनकी भी इम्यूनिटी खराब थी बहुत जल्दी वो हॉस्पिटल चले गए थे। ऐसा हुआ था। इसीलिए हमारे शरीर को मजबूत बनाने के लिए हमें अपने इम्यूनिटी पे काम करना पड़ेगा। क्लियर? अब हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने का जो सबसे पहला प्रोडक्ट है इसका नाम है इम्यूनोडॉक रस। क्या इसका डोज रहेगा? तो इसका जो सबसे बेसिक डोज रहेगा वो रहेगा 20-20 ml खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। 20-20 ml खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। अब एक चीज ध्यान देना है, इस इम्यूनोडॉक के अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, प्लस इसके अंदर एप्पल यानी कि सेब का भी इस्तेमाल किया गया है। सेब एक फल है और ये मीठा फल होता है, तो मीठा हम किसे नहीं देंगे? यस, तो ये इम्यूनोडॉक शुगर वाले पेशेंट को कभी नहीं देंगे। क्लियर? सेकंड हमारा जो प्रोडक्ट है इसका नाम है एस्क्लेपियस च्यवनप्राश। बिल्कुल नया प्रोडक्ट है। अच्छा, पहले तो ये बताएं कितने लोगों ने अभी तक इस्तेमाल कर लिया इसको? ओके, 15-20 लोगों ने इस्तेमाल किया है, तो बाकी लोग भी इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही ब्रांड न्यू प्रोडक्ट है और बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। अब देखिए, ये जो च्यवनप्राश है इसके बारे में बताता हूँ। भारत में बहुत बड़ी मिथ फैलाई गई है कि जो च्यवनप्राश है वो बस ठंडी के समय यानी कि सर्दियों के मौसम में खाना चाहिए। ऐसा बात नहीं है। च्यवनप्राश का रिलेशन ठंडी और सर्दी से नहीं होता है, इसका रिलेशन हमारे शरीर से होता है। लेकिन गर्मी के समय में, जैसे अभी गर्मी का मौसम शुरू हो गया, अब हमारे शरीर का तापमान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, उस वक्त च्यवनप्राश का डोज कम कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बंद करेंगे, बंद नहीं करेंगे, खाली डोज को कम करेंगे। तो सर्दियों के मौसम में हमें 10-10 ग्राम दिन में 2 बार लेना है, और गर्मियों के मौसम में 5-5 ग्राम दिन में 2 बार लेंगे। अभी गर्मी का मौसम है, 5 ग्राम सुबह लेना, 5 ग्राम शाम को। क्लियर? अब एक चीज और बता दूं, ये च्यवनप्राश भी हम शुगर वाले पेशेंट को नहीं देंगे, बिकॉज इसके अंदर हनी वगैरह का उपयोग किया गया है। बहुत सारे लोग हनी शुगर पेशेंट को देते हैं, लेकिन वो देने का तरीका कुछ और होता है, इसलिए फिलहाल हम ये च्यवनप्राश शुगर पेशेंट को नहीं देने वाले। उनके लिए कुछ और प्रोडक्ट है जो हम आगे देखेंगे। तीसरा प्रोडक्ट आता है हमारा पंचतुलसी। अब इसका नाम पंचतुलसी क्यों है? आप लोगों को तो पता होगा। 5 प्रकार के तुलसी हैं। कौन कौन से? ठीक है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया तो मैं खुद ही बताता हूँ। रामा, श्यामा, श्वेत, श्री और वन, 5 तुलसी पूरे दुनिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार का और एक्स्ट्रा तुलसी आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर मिलता तो इसका नाम पंचतुलसी नहीं होता, कुछ और ही होता। तो पंचतुलसी में 5 प्रकार के तुलसी को हमने एक सामान्य मात्रा में डाइल्यूट किया है और उससे हमने पंचतुलसी ऑयल प्रिपेयर किया है। इसको हम छोटा पैकेट बड़ा धमाका भी कह सकते हैं। बहुत ही छोटे से बोतल में आता है। इसका डोज भी बहुत कम होता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन को रिपेयर करता है, हमारे ब्रेन पावर को बूस्टअप करता है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है और हमारे ब्लड को भी बहुत हद तक सर्कुलेट करने में मदद करता है। तो बेसिकली ये एक ऑलराउंडर प्रोडक्ट है और बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट जितना पावरफुल रहेगा उसका डोज उतना ही कम रहेगा।
इसका डोज क्या रहता है? सुबह 2 बूंद गुनगुने पानी के साथ और रात को 2 बूंद गुनगुने पानी के साथ, यानी कि पूरे दिन में टोटल 4 ड्रॉप बस हमें चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग 15 बूंद 20 बूंद डेली लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, बिकॉज जितना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है उतना ही इंपॉर्टेंट डोज भी होना चाहिए। क्लियर? अगर हम बच्चों को देते हैं पंचतुलसी तो डोज को आधा कर देंगे, मींस 1 बूंद सुबह 1 बूंद शाम को। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब आता है हमारा फीवर रिलेटेड इशू के लिए। देखिए इसका रिलेशन भी हमारे पहले वाले प्रोडक्ट से है, बिकॉज अगर इम्यूनिटी की कमी होती है तो बुखार भी हमारे शरीर में बहुत तेजी से आता है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कोविड के बारे में बात किया था, कोरोना वॉज ऑल्सो अ फीवर। इसे हम वायरल फीवर की कैटेगरी में देखते थे, यानी कि वायरस से होने वाली बुखार। और वायरस से होने वाली बुखार हमारे शरीर में बहुत तेजी से फैलते हैं। सपोज कीजिए अगर मेरे अंदर वायरल फीवर की समस्या आ गई तो 1 हफ्ते के अंदर पूरे परिवार के अंदर वायरल फीवर की समस्या आ जाएगी। ये इतने तेजी से फैलता है। सेकेंड पॉइंट बता दूं, अगर नॉर्मली क्लाइमेट चेंज होने के बाद, जैसे अभी सर्दी से गर्मी का मौसम आ रहा है, बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं। इस वक्त हमें क्या करना है? अगर हम बीमार पड़ते हैं, पहले 24 घंटे तक हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेंगे। पहले 24 घंटे तक वो जो बुखार है वो हमारा दोस्त है, क्योंकि उस बुखार से टॉक्सिन्स को नेचुरली बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन 24 घंटे बीतने के बाद भी अगर फीवर हमारे शरीर में सामान्य मात्रा में, सामान्य टेम्परेचर पे है, तो फिर हमें प्रोडक्ट ऐड करना है। कौन कौन सा प्रोडक्ट ऐड करना है फटाफट बताता हूँ। यहाँ पे जो हमारा पहला और मेन प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा फीबोडॉक। कितना? 15 से 20 ml खाना खाने के आधे घंटे के बाद दिन में 2 बार। 15 से 20 ml खाना खाने के आधे घंटे के बाद, ये गैप लगाना भी बहुत ज़रूरी है, दिन में 2 बार। अब फीबोडॉक लेने के बाद हमें काम करना है अपने इम्यूनिटी पे। तो इम्यूनिटी का कौन सा प्रोडक्ट ऐड करेंगे? बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन यहाँ पे काम आएगा आयुष क्वाथ पाउडर। सुना है आप लोगों ने? कितने लोगों ने सुना है? ठीक है, जिन्होंने नहीं सुना है मैं बता देता हूँ। इसको हम काढ़े के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बनाते कैसे हैं? आयुष क्वाथ पाउडर बनाने की विधि मैं बता रहा हूँ। 300 ml पानी लेंगे, उसमें 5 ग्राम आयुष क्वाथ पाउडर को मिलाएंगे और उस पानी को बॉईल होने के लिए रख दें। जब वो पानी बॉईल होकर उबल कर आधा हो जाए, यानी कि 150 ml हो जाए, फिर उसे छान के गरम गरम चाय के जैसे पिएंगे। दिन में 1 से 2 बार आप इस काढ़े का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद से हम ऐड करेंगे गिलोय कैप्सूल। 1-1 कैप्सूल दिन में 2 बार। गिलोय हमने क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि कभी कभी बुखार होने के बाद अगर वायरल फीवर होता है तो हमारे शरीर का जो प्लेटलेट्स है वो भी नीचे चला जाता है। उस प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए हमने गिलोय ऐड किया है। तो 1-1 कैप्सूल दिन में 2 बार। और इसके बाद हम ऐड करेंगे पंचतुलसी। क्लियर? ये हमारा हो गया जनरल कॉम्बिनेशन। अब कभी कभी होता क्या है कि वायरल फीवर की समस्या में हमारे फेफड़े जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसे केस में हमें क्या करना है? एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऐड करना है जिसका नाम है कफडॉक। 10-10 ml दिन में 2 बार। आपने देखा होगा कोविड के समय भी सांस लेने में बहुत सारे लोगों को कठिनाई आ रही थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि फेफड़े जो हैं एक टाइम के बाद कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं अगर वायरल फीवर की समस्या है तो। इसीलिए हमने कफडॉक भी ऐड किया है। परहेज क्या करना है? तो बहुत ही बेसिक सा परहेज है। जब भी वायरल फीवर की समस्या हो, सबसे पहले दूध बंद कर देंगे। बहुत सारे लोग हल्दी दूध देते हैं, लेकिन इस वक्त हमें दूध नहीं देना, बिकॉज फेफड़े अगर कमज़ोर हैं, आप जैसे ही दूध पिएंगे वो दूध धीरे धीरे जाके म्यूकस का फॉर्म ले लेगा और म्यूकस हमारे शरीर के लिए सही नहीं होता। इसलिए दूध नहीं पिएंगे, प्रोटीन की मात्रा बराबर रखेंगे और फाइबरस फूड थोड़ा सा ज़्यादा खाएंगे। जैसे छिलके वाली दलिया वगैरह हो गया, ये थोड़ा ज़्यादा हमें खाना है और गुनगुना पानी पिएंगे।
क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ओके, अब आता है हमारा रेस्पिरेशन को क्लीन करने वाला प्रोडक्ट, हमारे लंग्स को क्लीन करने वाला प्रोडक्ट। यहाँ पे कफ डॉग हमने देख लिया था। बात करेंगे कफ डॉग से जो एक लेवल ऊपर का प्रोडक्ट है, यानी कि एस्थमा डॉग। इसको बहुत सारे लोग एस्थम डॉग भी कहते हैं। तो देखिए, खांसी अगर 30 दिनों से ज़्यादा है, 1 महीना हो गया और खांसी ठीक नहीं हो रहा, बार बार रुक रुक के खांसी आ रही है, या खांसी जो है वो बढ़ते चला गया, तो हो सकता है वो एस्थमा का पहला लेवल हो, पहला सिम्टम हो। या फिर हो सकता है ब्रोंकाइटिस की शिकायत आ गई हो हमारे शरीर में। उस केस में क्या करेंगे, हम 3 प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन सा 3 प्रोडक्ट है? पहला प्रोडक्ट हमारा एस्थमा डॉग, 15-15 ml दिन में 2 बार। सेकेंड प्रोडक्ट जिंक कैप्सूल। जिंक कैप्सूल हम एस्थमा डॉग लेने के आधे घंटे के बाद लेंगे, और इसके साथ हम ऐड करेंगे पंचतुलसी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, अगर आप चाहें तो इसमें एक्स्ट्रा में करकी डॉग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? अगर शरीर में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया है या फिर शरीर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया है, उस वक्त आप करकी डॉग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। परहेज क्या करना है? तो जो परहेज हमने इसके पहले देखा था, वो सेम परहेज यहाँ पे भी हम प्रिकॉशन के रूप में देखेंगे। अब अगर आप लोग योगा में बिलीव रखते हैं, योग अभ्यास करते हैं, तो आपको प्राणायाम भी करना है। कौन सा प्राणायाम? नाड़ी शोधन प्राणायाम। कितने लोग योगा करते हैं? एक बार हाथ उठाएं। रेगुलर, साल में 1 दिन नहीं? अच्छा हाँ, कुछ लोग तो बिल्कुल मुझे लगता है करते भी होंगे, बट कुछ लोगों ने शायद फ्लो में हाथ उठा लिया कि सर हम भी हैं, यूट्यूब से एक बार देखा था। तो ऐसे नहीं करना है, हमें अपने लाइफ स्टाइल में उतारना है इस चीज़ को। बिकॉज खाली हम प्रोडक्ट के बारे में सीख के दूसरों को बताएंगे तो काम नहीं चलेगा। जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे, कोई दूसरा हमारे पे बिलीव नहीं करेगा। अगर मुझे खुद डायबिटीज है और मैं डाइवो डॉग प्रमोट करूंगा, तो कोई मेरे पे बिलीव करेगा? नहीं करेगा। अगर मैं खुद खांसते खांसते कफ डॉग प्रचार कर रहा हूं, कोई कफ डॉग मेरे से नहीं लेगा। लेकिन अगर मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं और तब मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, तो लोग 110% बिलीव करेंगे। तो शुरुआत आपको खुद से करनी है। पहले खुद स्वस्थ होना है, फिर लोगों को स्वस्थ करेंगे। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे एलर्जी डॉग के बारे में बता दूं। ये बेसिकली हमारे शरीर के जो भी बेसिक एलर्जी होती है उस पे काम करती है। जैसे स्किन एलर्जी, या फिर लंग्स में कोई ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया, या फिर ब्लड में किसी प्रकार की कोई एलर्जी आ गई, तो वहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं। ये बेसिकली एक हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है। इसका जो भी जनरल डोज होता है वो होता है 10-10 ml दिन में 2 बार, और इसे आप हमेशा खाना खाने के बाद ही लेंगे। खाली पेट एलर्जी डॉग हमें कभी नहीं लेना है। क्लियर? नेक्स्ट, चलिए अब आता है हमारा ऑर्थोपेडिक सेक्शन। यानी कि हमारे शरीर में अगर हड्डियों में कोई भी तकलीफ होती है, उसे हम ऑर्थोपेडिक कंडीशन कहते हैं। आज के दौर में बड़ा है कॉमन प्रॉब्लम है जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल पेन की समस्या। सर्वाइकल पेन पता है आप लोगों को? देखिए, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसका जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसे हम कहते हैं सर्वाइकल। जो लोग बहुत लंबे समय तक बैठ के काम करते हैं, कंप्यूटर पे झुक के काम करते हैं, उनका जो सर्वाइकल है वो धीरे धीरे टिल्ट हो जाता है नीचे की तरफ, और तब समस्या आती है। तो सर्वाइकल पेन में भी हम इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड, आज के डेट में एक बहुत ही कॉमन समस्या जो कि पहले भी कॉमन थी और आज भी कॉमन है, इसका नाम है अर्थराइटिस, यानी कि गठिया। और गठिया के बारे में हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि गठिया की जो रोगी हैं बहुत तेजी से फैल रहे हैं। इसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस, हमारे शरीर की जो हड्डियां होती हैं उनमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं और उन हड्डियों से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है। इस डिजीज को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो इन सभी समस्याओं पे
हम एक सेम कॉम्बिनेशन फॉलो करेंगे। कौन कौन सा प्रोडक्ट है, क्या कॉम्बिनेशन है, प्लीज नोट डाउन करें। पहला प्रोडक्ट ऑर्थोपेडिक कंडीशन के लिए हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा फेनुग्रीक कैप्सूल। सुबह सुबह बिल्कुल खाली पेट गुनगुने पानी के साथ एक फेनुग्रीक कैप्सूल का इस्तेमाल करेंगे। सुबह सुबह खाली पेट एक फेनुग्रीक कैप्सूल लेंगे गुनगुने पानी के साथ। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं गुनगुना पानी कहता हूँ तो प्लीज़ गुनगुना पानी ही लिखें, बिकॉज गुनगुना पानी भी एक प्रकार का प्रोडक्ट के जैसे ही हेल्प करेगा। फेनुग्रीक क्लियर। इसके बाद हम लेते हैं ऑर्थोडॉक 20-20 ml खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। 20-20 ml खाना खाने के बाद दिन में 2 बार ऑर्थोडॉक का सेवन करेंगे। ऑर्थोडॉक लेने के बाद हम इस्तेमाल करेंगे नोनी डॉक का। देखिए, नोनी डॉक बेसिकली गठिया में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर गठिया में स्वेलिंग की समस्या होगी, यानी कि सूजन की समस्या होगी, उसको कम करने के लिए नोनी का हम इस्तेमाल करते हैं। कितना इस्तेमाल करेंगे? तो 15 से 20 ml दिन में 2 बार। इसके बाद रात को डिनर करने के बाद कुछ कैप्सूल का हमें इस्तेमाल करना है। पहला कैप्सूल जो हम रात को ऐड करेंगे इसका नाम है काउसीडॉक कैप्सूल। कितना लेंगे काउसीडॉक? तो 1 कैप्सूल लेंगे रात को। ये काम क्या करेगा? तो ये हमारे शरीर के कार्टिलेज को रिपेयर करेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि घुटने में ग्रीस की कमी हो गई है, उस ग्रीस को बढ़ाने के लिए हम काउसीडॉक का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद लास्ट में हम ऐड करेंगे ओमेगा डॉक, जो कि एक हेल्दी फैट है और ये हमारे शरीर के लिगामेंट को रिपेयर करेगा। क्लियर? तो ये एक जनरल कॉम्बिनेशन है जो हम किसी भी ऑर्थोपेडिक कंडीशन में दे सकते हैं। अब यहाँ पे कभी कभी केस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि सर गठिया रोगी है और दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उस वक्त क्या करें? तो इस वक्त एक्स्ट्रा में आपको ब्रैकेट में 2 और प्रोडक्ट ऐड करने हैं। पहला कर्कीडॉक कैप्सूल, 1 कैप्सूल दिन में 2 बार। दूसरा जेसी ऑयल, यानी कि जॉइंट क्यूरेटर ऑयल। जेसी ऑयल हमें पूरे दिन में 3 बार लगाना है। 8 से 10 बूंद जहाँ भी दर्द है वहाँ पे ड्रॉप को लगाएंगे और हल्के हाथों से फैला देंगे। ध्यान रहे, जेसी ऑयल लगाने के बाद मालिश हमें नहीं करना, हल्के हाथों से फैलाएंगे, वो टिश्यू में जाके धीरे धीरे ऑब्जर्व होगा और जो भी आपकी समस्या है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे परहेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप किसी को भी ऑर्थोडॉक दे रहे हैं, उनको खट्टा सामान और ठंडा सामान ना दें। अगर आपने खट्टा सामान दे दिया और ठंडा सामान दे दिया, फिर ये प्रोडक्ट अच्छे से काम नहीं करेगा। तो जितना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा प्रिकॉशन भी रहेगा, यानी कि परहेज भी रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट। ओके, अभी नोनी हमने कॉम्बिनेशन में भी देखा था, इसके बारे में थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। देखिए, नोनी जो जूस है ये नोनी नामक फल से बना हुआ है और जिस पेड़ से हम नोनी को लेके आते हैं उस पेड़ को हम कहते हैं मोरिंडा सैट्रिफोलिया। ये जो मोरिंडा सैट्रिफोलिया है ये समुद्री इलाकों में बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर आप लोग गोवा गए होंगे, कितने लोग गोवा जा चुके हैं? हाँ, बहुत लोग हैं। तो वहाँ पे एक वास्को नामक शहर है, वहाँ पे इसकी खेती बहुत होती है और सबसे अच्छी क्वालिटी वहीं पे मिलती है। ठीक है, तो ये जो नोनी है इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं। गठिया रोगी में तो हमने इसका फ़ायदा देख लिया, इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है और वो फ़ायदा है माइग्रेन की समस्याओं में। तो अगर माइग्रेन की समस्या है वहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन देंगे नोनी के इस्तेमाल से, फटाफट उसको लिखते हैं। देखिए, माइग्रेन पेन के लिए सबसे पहले हमें ऐड करना है गैस्ट्रॉक कैप्सूल, बिकॉज माइग्रेन का बहुत बड़ा रिलेशन हमारे पेट से भी होता है। तो गैस्ट्रॉक कैप्सूल ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे? 1 कैप्सूल खाना खाने से 1 घंटा पहले। ध्यान रहे, खाना खाने से 1 घंटा पहले 1 कैप्सूल दिन में 2 बार। इसके बाद खाना खाने के बाद हम ऐड करेंगे 15-15 ml नोनी डॉक। खाना खाने के बाद 15-15 ml नोनी डॉक।
नोनी लेने के बाद हम ऐड करेंगे 15-15 ml ब्रेन डॉक, और आखिरी में डिनर करने के बाद हम एक अश्वगंधा कैप्सूल का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? पहला प्रोडक्ट फटाफट नोट डाउन, रिवाइज करते हैं, गैस डॉक कैप्सूल। सेकेंड प्रोडक्ट हमारा नोनी डॉक, तीसरा ब्रेन, और लास्ट में डिनर करने के बाद एक अश्वगंधा कैप्सूल जरूर ऐड करें ताकि जो हमारा स्ट्रेस लेवल हो वो धीरे धीरे रिलीज हो पाए। यहां पे एक चीज बता दूं, जिनको भी माइग्रेन की समस्या है वो मीठा से परहेज जरूर करें। मीठा उनके लिए नुकसानदायक है, तो मीठे से हम परहेज करेंगे अगर माइग्रेन की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो। बाकी जो आप नॉर्मल खाना खाते हैं, जो नॉर्मल फूड लेते हैं, वो जरूर लें। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ओके, अब आता है हमारा डायबिटीज रिलेटेड इशू के लिए। बहुत सारे पेशेंट आपको मिलेंगे जिनको डायबिटीज की समस्या हो रखी होगी, और देखिए डायबिटीज से बड़ी कॉमन समस्या कोई भी नहीं है। हिंदुस्तान में हर घर के अंदर, अगर मैं एवरेज में बताऊं तो हर घर के अंदर आपको एक ना एक डायबिटीज पेशेंट जरूर मिल जाएगा। अब डायबिटीज जब इतनी बड़ी समस्या है तो इसका समाधान बहुत बड़ा नहीं है। बहुत इजी तरीके से हम डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं और इसको रिवर्स कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले दोस्तों हमको परहेज पे ध्यान देना है, बिकॉज डायबिटीज में लोग परहेज नहीं करते। तो सबसे पहले हम परहेज करेंगे, किस चीज से करेंगे? शुगर। सबसे पहले शुगर से करेंगे, मीठा बिल्कुल बंद। इसके बाद जिस खाने से ग्लूकोज बनता है, आप ही का जवाब है ये, जिस खाने से ग्लूकोज बनता है, जैसे कि चावल हो गया, बड़ा ही कॉमन चीज है, तो चावल भी नहीं खाना। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं बिना चावल के नहीं रह पाऊंगा, ऐसा कहते हैं सर। तो इनका एक उपाय है, इनके लिए भी एक तोड़ है। देखिए आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जब सूर्य का प्रभाव हमारे पृथ्वी पे सबसे ज्यादा रहता है, उस वक्त हमारी जठराग्नि बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है, तो हम उस वक्त ग्लूकोज को भी अपने शरीर में पचा सकते हैं। यानी कि जब आपको चावल खाना है तो आप दोपहर के वक्त खाएं, वो भी स्टीम्ड राइस खाएं। जिस चावल से हम पानी को निकाल के बाहर फेंक देते हैं, वैसा चावल हमें खाना है, खाली दोपहर के वक्त। सेकेंड थिंग, डायबिटीज में गुनगुना पानी अमृत के जैसे काम करता है, तो इसको भी एज अ प्रोडक्ट मान के चलना है। क्लियर? अब बात करते हैं क्या कॉम्बिनेशन रहेगा हमारा। तो यहां पे जो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट ऐड रहेगा वो है फेनुग्रीक कैप्सूल। फेनुग्रीक कैसे लेना है मैंने 2-3 बार बता दिया, तो एक बार आप लोग बताएं कैसे लेना है फेनुग्रीक। यस, मॉर्निंग में खाली पेट और गुनगुने पानी के साथ एक कैप्सूल ऐड करेंगे, लेकिन गुनगुना पानी जरूर लिखें। सेकेंड प्रोडक्ट हमारा आता है डाइबोडॉक। डाइबोडॉक देखिए कभी भी हम खाने के पहले लेते हैं, कितना पहले लेंगे? तो 1 घंटा पहले ऐड करेंगे 20-20 ml, दिन में 2 बार। खाना खाने से 1 घंटा पहले 20-20 ml, दिन में 2 बार डाइबोडॉक ऐड करना है। डाइबो लेने के बाद ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद हमें ऐड करना है क्लोरोडॉक। ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद 20-20 ml क्लोरोडॉक जरूर ऐड करें। इसके बाद से डायबिटीज में जो ग्लूकोज लेवल को मैनेज करना है, इसके लिए हम ऐड करते हैं फाइबर। तो फाइबर का क्या ऑप्शन है हमारे पास? एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स पाउडर। कितने लोगों ने सुना है इस प्रोडक्ट के बारे में? क्लोरोडॉक खाने के बाद, डाइबो खाने से पहले, क्लोरो खाने के बाद। अब एक्टिव फाइबर का यहाँ पे डोज क्या रहेगा? 5-5 ग्राम दिन में 2 बार, और ये भी हमारा खाना खाने के बाद रहेगा। क्लोरो के बाद एक्टिव फाइबर। इसके बाद रात को डिनर करने के बाद एक कैप्सूल हमें ऐड करना है मोरीडॉक का। रात को डिनर कर लिया, सोने से पहले एक कैप्सूल लेंगे मोरीडॉक का। क्लियर? ये कॉम्बिनेशन आप टाइप 1 डायबिटीज में भी देंगे, टाइप 2 डायबिटीज में भी देंगे।
टाइप 1 डायबिटीज मैनेज होने में बहुत लंबा समय लेगा, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज अगर आपने तरीके से इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर लिया और अपने डाइट पे कंट्रोल कर लिया तो 2, 3, 4 महीने के अंदर आप इस चीज को रिवर्स भी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा लीवर रिलेटेड इशू के लिए। अच्छा देखिए, एक चीज आपसे मैं पूछता हूं, जब किसी इंसान का बाल बढ़ता है तो हम बाल को कटवा लेते हैं, वापस से बढ़ जाता है। नाखून में भी हम सेम काम करते हैं, नाखून काट लिया वापस से आएगा। अगर हम किसी का लीवर काट देंगे तो वापस आएगा? कितने लोगों ने नो बोला है? मैंने हाथ उठाए। और यस कितने लोगों ने बोला है? तो जिन्होंने यस बोला है वो जीत गए आज का क्विज, तो उनके लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। अच्छा देखिए, तालियां बजाने में भी आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हैं। आप लोग हार गए हैं फिर भी तालियां बजाएं, जो जीता है एटलीस्ट उनको तो अप्रिशिएट करें आप लोग। ऐसा नहीं है कि सर मैंने गलत जवाब दे दिया आपने ताली नहीं बजाऊंगा, ऐसा नहीं करना है, सपोर्ट करना है एक दूसरे को। तो यहाँ पे जो लीवर है हमारे शरीर का बहुत ही चालाक ऑर्गन है, बिल्कुल छिपकली के पूंछ के जैसे है, काटने के बाद भी वापस से आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमने दुकान खोल लिया और लीवर काट रहे हैं बाहर, ये काम नहीं करना है। देखिए, लीवर अपने शेप को थोड़ा बहुत वापस से बढ़ा सकता है, लेकिन लीवर अगर अंदर से सड़ गया, अंदर टॉक्सिन्स अगर जमा हो गए तो फिर बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। आपने देखा होगा आज के डेट में बहुत सारे छोटे छोटे हॉस्पिटल्स भी लीवर ट्रांसप्लांट की फैसिलिटीज को अवेलेबल करा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लीवर वाले पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सबसे बड़ी जो आज के डेट में मार्केट है वो है लीवर ट्रांसप्लांट की मार्केट, मीन सबसे महंगी मार्केट है ये। लीवर ट्रांसप्लांट कराने में इंडिया में जो एवरेज कॉस्टिंग आती है वो है 35 लाख से लेके 75 लाख रुपए। इतना पैसा खर्च तो नहीं करना है ना, किसी को भी नहीं करना है और शरीर को भी बर्बाद नहीं करना है, तो पहले ही हम अपने लीवर को स्वस्थ बना देंगे। फैटी लीवर के भी केस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, लीवर सोराइसिस के भी केस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। किसी भी लीवर वाले केस में हम एक सेम कॉम्बिनेशन फॉलो करेंगे और सेम परहेज को फॉलो करेंगे। प्रोडक्ट क्या क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, फटाफट लिखते हैं। पहला प्रोडक्ट यहाँ पे रहेगा एलोवेरा। तो सुबह सुबह खाली पेट 20 ml एलोवेरा हमें पीना है। सुबह सुबह खाली पेट 20 ml एलोवेरा। इसके बाद से खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद, खाना खा लिया 1 घंटे का गैप लगाएंगे। उसके बाद 15-15 ml लीवोडॉक दिन में 2 बार। खाना खाने के 1 घंटे के बाद 15-15 ml लीवोडॉक दिन में 2 बार। अब समय होता है हमारे दोपहर के भोजन का। दोपहर के भोजन के बाद 5 ग्राम हमें लेना है डाइजीडॉक पाउडर और उसे सादा पानी के साथ पीना है, ना गुनगुना पानी ना बहुत ज़्यादा ठंडा, बिल्कुल नॉर्मल पानी लेंगे, उसमें 5 ग्राम डाइजीडॉक मिलाएंगे और उसे पी जाएंगे। इसके बाद रात को डिनर करेंगे। डिनर करने के बाद 20 ml त्रिफला लेंगे, उसको गुनगुने पानी में मिलाएंगे और उस त्रिफला को पी जाएंगे। ध्यान रहे, त्रिफला हमें खाली रात को पीना है और डिनर करने के बाद। और जैसे ही हम त्रिफला पिएंगे उसके बाद हमें कुछ भी खाना नहीं है, ठीक है। पानी वगैरह आप पी सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार का अनाज, किसी प्रकार का फल, किसी प्रकार का सब्जी हमारे शरीर के अंदर उसके बाद नहीं जाना चाहिए, कम से कम 10 घंटों के लिए। क्लियर? परहेज क्या करेंगे? किसी भी लीवर वाले केस में सबसे पहला परहेज हम करेंगे, दूध को बंद कर देंगे। तो जब तक प्रोडक्ट चले दूध हमें नहीं पीना, बिकॉज दूध पचने में सबसे ज़्यादा एफर्ट हमारा लीवर लगाता है, तो उसे रेस्ट देना है थोड़े समय के लिए। इसके बाद से हाई प्रोटीन वाला जो भी सामग्री है उसे नहीं खाएंगे। जो लोग नॉनवेज खाते हैं नॉनवेज बंद करेंगे, सोयाबीन नहीं खाना है, पनीर नहीं खाना है, ऐसी चीज़ें हमें नहीं खानी। फाइबरस फूड ज़्यादा खाएंगे, साग वगैरह ज़्यादा खाएं, मूंग वगैरह खाना है। मूंग में भी थोड़ा बहुत आपको प्रोटीन मिलेगा, लेकिन उसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ऐसा खाना हमें ज़्यादा खाना है। और पानी बिल्कुल अपने क्षमता के अनुसार पिए, ना ज़्यादा कम पीना है ना बहुत ज़्यादा पीना है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हमें पानी पीना है।
ये जो प्रोडक्ट है और जो इसका कॉम्बिनेशन है, मिनिमम 3 महीनों का इसका डोज रहेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग 10 दिन लेने के बाद सोचते हैं रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं होगा। 3 महीना अगर आपने लगातार ले लिया तो आपको चेंजेस दिखने लगेंगे। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, अब हमारा आता है किडनी स्टोन के लिए। देखिए, स्टोन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसे हम लोग पथरी भी कहते हैं। सबको पता है ना ये प्रॉब्लम? तो जो पथरी है ये बेसिकली होता कैसे है हमारे शरीर में? 90% केस में जो स्टोन है, जो पथरी है, हमारी किडनी में बनती है। अब देखिए, हमारा जो किडनी है एक फिल्टर के जैसे काम करता है। हम अपने शरीर में जो भी लिक्विड डालते हैं वो हमारे किडनी के थ्रू फिल्टर होता है, और फिल्टर होने के दौरान जो कचरे हैं कभी कभी हमारे किडनी के अंदर जमा हो जाते हैं। वो कचरा जब एक जगह इकट्ठा हो जाए तो वो स्टोन का रूप लेता है, और इसी स्टोन को तोड़ने के लिए हम स्टोन डॉग का प्रयोग करते हैं। क्या डोज रहेगा, क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, बहुत तरीके से आपको समझना है, और यहाँ पे भी परहेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना परहेज के रिजल्ट नहीं आ सकता है, ये मैं क्लियर बताता हूँ। तो देखिए, किसी भी प्रकार के पथरी में सबसे पहला हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा एलोवेरा, बिकॉज हमने अपने डाइजेशन को भी सही करना है। तो सबसे पहले ऐड करेंगे एलोवेरा, 20 ml सुबह खाली पेट। इसके बाद से 20 ml स्टोन डॉग खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। 20 ml स्टोन डॉग खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। स्टोन डॉग लेने के बाद फिर जब दोपहर का हमारा भोजन कंप्लीट हो जाए, जब दोपहर में लंच हमारा कंप्लीट हो जाए, अगेन 5 ग्राम डाइजी डॉग पाउडर ऐड करेंगे, बिकॉज हमारे डाइजेशन पे भी हमें साथ में काम करना है। इसके बाद स्टोन जिस रास्ते से बाहर निकलता है उसे हम कहते हैं यूरिनल ट्रैक्ट। तो पूरे के पूरे यूरिनल ट्रैक्ट को साफ करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम क्या ऐड करेंगे? उसके लिए हम ऐड करेंगे पुनर्नवा। तो 5-5 ml पुनर्नवा दिन में 2 बार। इसके बाद रात का जब डिनर कंप्लीट हो जाए 1 कैप्सूल ऐड करेंगे शिलाजीत का। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने यहाँ पे शिलाजीत क्यों बता दिया, इसका क्या काम है? देखिए, शिलाजीत बेसिकली एक हिमालयन मिनरल कहलाता है, और जब हमारे किडनी में स्टोन बनता है तो हमारे किडनी में सूजन की भी समस्या हो जाती है, स्वेलिंग की समस्या होती है। उस स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए हमने शिलाजीत ऐड किया है। तो रात को 1 शिलाजीत का कैप्सूल लेंगे और आखिरी में ऐड करेंगे त्रिफला। क्लियर? यहाँ पे परहेज क्या करना है? अच्छा, कोई बताएगा स्टोन में परहेज क्या करना है? सर आप बताएं। हाँ, तो पहले सर का बात सुनना है। बीज से, जो भी बीज वाली सब्जियां होती है वो नहीं खाएंगे, फल नहीं खाएंगे जिसमें भी बीज मिलता हो। सेकंड, हाँ, हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेंगे। तीसरा, कैल्शियम भी हमें नहीं चाहिए, तो थोड़े समय के लिए दूध भी नहीं पीना है, बैठ जाए सर। इसके बाद से पानी अपने क्षमता से 1 लीटर ज़्यादा पीना है। अगर मैं 3 लीटर पानी पीता हूं तो मैं डेली 4 लीटर पीऊंगा। अगर जो बंदा 4 लीटर पीता है वो 1 लीटर बढ़ा देगा। ऐसे हमें काम करना है। कितने दिन में रिजल्ट आ सकता है? देखिए, बहुत सारे लोगों का रिजल्ट 7 दिन में भी आ चुका है। बहुत सारे लोगों का रिजल्ट आने में 40-45 दिन भी लग सकता है। तो डिपेंड करता है आप किस हिसाब से प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, आपका कॉम्बिनेशन कैसा है, और आप डाइटिंग कैसी कर रहे हैं, मीन्स परहेज कैसे कर रहे हैं। क्लियर? तो 7 से 40 दिन के बीच में हमारा रिजल्ट आता है। ये बात आप पेशेंट को कभी भी समझा के चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, पुनर्नवा पे देखिए हमने बहुत सारा अभी कॉम्बिनेशन में भी इसका इस्तेमाल किया है। इसको खाली मैं ये बता दूं कि पुनर्नवा बेसिकली हमारे शरीर में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज को डेवलप करता है। मीन्स हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं, उसको वापस से नया करता है। इसीलिए इसका नाम पुनर्नवा रखा गया है। तो बेसिकली पुनर्नवा एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो जनरल सा डोज होता है वो होता है 10-10 ml दिन में 2 बार।
और पुनर्नवा भी कभी भी हमें खाली पेट नहीं लेना चाहिए, ये चीज भी लिख लें। सेकेंड प्रिकॉशन, पुनर्नवा कभी भी दोस्तों हाई बीपी वाले पेशेंट को नहीं देंगे, उनके लिए ये प्रोडक्ट नहीं बना हुआ। जिनकी बीपी लो है उनको आप 5-5 ml करके दे सकते हैं, लेकिन हाई बीपी वाले पेशेंट को पुनर्नवा नहीं देंगे। नेक्स्ट, चलिए अब आता है हमारा कार्डियक हेल्थ रिलेटेड, यानी कि हार्ट हेल्थ, दिलों से जुड़ी हुई जो भी समस्या है। अब जिनका दिल टूट गया हो वहां पे अगर आप कार्डियोडॉक का इस्तेमाल करते हैं, वहां पे कार्डियोडॉक से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए कुछ और ही प्रोडक्ट है, वो एमडी साहब से जाके मैं बात करूंगा, वो शायद बना देंगे तो फिर मैं बता दूंगा, फिलहाल नहीं है हमारे पास। लेकिन दिल को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए, आर्टरीज को क्लीन करने के लिए, ब्लॉकेज को सही करने के लिए इससे बेहतर प्रोडक्ट दूसरा कोई नहीं है। हमारी ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को वापस से रीजेनरेट करता है ये कार्डियोडॉक। इसका अगर आपने सही कॉम्बिनेशन, सही तरीके से, सही मात्रा में अगर आपने प्रयोग कर लिया तो फिर आपके शरीर में दिल से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, धीरे धीरे आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो क्या डोज रहेगा, क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, हम लोग लिखते हैं। पहला प्रोडक्ट यहां पे हम ऐड करेंगे फेनुग्रीक कैप्सूल। तो फेनुग्रीक लेने का तरीका एक ही है, मैं रिपीट नहीं करूंगा, फटाफट आपको मैं जैसे ही फेनुग्रीक बोलूं आपको उसी तरीके से नोट डाउन करना है। सेकेंड प्रोडक्ट हमारा आता है कार्डियोडॉक, 20 से 25 ml खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। 20 से 25 ml खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। इसके बाद से जो हमारा अगला प्रोडक्ट है वहां पे 2 प्रोडक्ट का हम ऑप्शन रखेंगे। आप या फिर बेरीडॉक जूस का इस्तेमाल करेंगे या फिर सीबक डॉक का इस्तेमाल करेंगे। अगर शुगर पेशेंट है तो उसे हम सीबक डॉक देंगे, लेकिन जिसे शुगर नहीं है उसे हम क्या देंगे, बेरीडॉक। डोज क्या रहेगा, 20-20 ml खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। कार्डियोवास्कुलर इशू में भी फाइबर इनटेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे भी एक्टिव फाइबर हमें लेना है पूरे दिन में 1 बार। कितना लेना है, तो 10 ग्राम लेंगे दोपहर के खाने के बाद। पूरे दिन में बस हमें 1 बार चाहिए, दोपहर का जब लंच कंप्लीट हो जाए 10 ग्राम एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स पाउडर ऐड करेंगे। और रात को डिनर करने के बाद 1 अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल ऐड करेंगे। रात को डिनर कर लिया, इसके बाद 1 लेंगे अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। परहेज क्या करना है, सिंपल सा परहेज है, तला हुआ सामान हमें नहीं खाना। थोड़ा बहुत चल सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। इसके बाद से अगर आप लोग योगा करते हैं, अगेन मैं बोलूँगा ये बिल्कुल चमत्कार के जैसे काम करता है। तो अगर आप लोग योगा पे बिलीव करते हैं तो आप लोग कुछ प्राणायाम जरूर करें, जैसे कि बहुत ही बेसिक सा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। ये आपको 5 से 7 मिनट तक करना है और इसके बाद वॉक करना शुरू कर दें। सुबह में कम से कम 20 मिनट चलना शुरू करें और रात को सोने से पहले 20 मिनट ज़रूर चलें, ताकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव रहे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैंसर। देखिए, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कैंसर आखिर है क्या? कोई बताएगा? व्हाट इज कैंसर? हाँ जी, बस एक लाइन में मुझे बताइए फटाफट। सही सही सही। चलिए इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। कैंसर कोई बाहरी बीमारी नहीं है। जो हमारा शरीर है ये सेल से बना हुआ है, सबको पता है, जिसे कोशिकाएं कहते हैं, जैसे आपने कहा था। अब ये जो सेल है ना, 2400 घंटे पुराने होके मर जाते हैं और फिर नए सेल्स बनते हैं। ये प्रोसेस 24/7 हमारे शरीर में हो रहा है। पुराने सेल्स मरते हैं, नए सेल्स डेवलप होते हैं। अब जो पुराने सेल्स मर गए हैं उनको हम लोग फ्री रेडिकल्स के नाम से जानते हैं। सुना है ना आप लोगों ने फ्री रेडिकल्स?
जब फ्री रेडिकल्स इकट्ठा होके एक जगह अपना शेप ले लेता है, उस शेप को हम कहते हैं ट्यूमर, जिसे सिस्ट भी कहा गया है। जब ट्यूमर अपने शेप को बड़ा कर ले, इसी टर्म को कैंसर कहा जाता है। बेसिकली कैंसर 4 स्टेज के होते हैं, स्टेज फर्स्ट, देन सेकेंड, देन प्री फाइनल और लास्ट में आता है फाइनल। स्टेज फर्स्ट इजीली ठीक हो जाता है, आज के डेट में बहुत कॉमन है और इजीली सही भी हो जाता है। सेकेंड स्टेज में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। थर्ड स्टेज में लगभग 30% सर्वाइवल चांसेस होते हैं और फोर्थ स्टेज में फिलहाल सर्वाइवल चांसेस नहीं हैं। अब ये मेरे शब्द नहीं है, ये सारे रिसर्च के शब्द हैं, लेकिन बहुत बड़ी चमत्कार भी होता है, उसे मैं चमत्कार नहीं कहता हूँ, उसे मैं बिल्कुल लॉजिक कहता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे एक बहुत बड़े फेमस एक्स क्रिकेटर हैं नवजोत सिंह सिद्धू, सुना है ना नाम आपने? उनकी वाइफ को 4थे स्टेज का कैंसर हुआ था। उन्होंने आयुर्वेदा के थ्रू लगभग 180 दिनों के अंदर अपने वाइफ के 4थे स्टेज के कैंसर को भी बीट कर दिया, मीन्स पूरी तरीके से ठीक कर दिया। तो जहाँ पे सभी लोग जवाब दे देते हैं, वहाँ से आयुर्वेदा की शुरुआत होती है। यही है आयुर्वेदा की पावर। तो अब कैंसर वाली समस्याओं में सबसे पहले तो हमें बिल्कुल तरीके से काम करना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जो डॉक्टर ने कह दिया हम वो भी फॉलो करेंगे। सपोज कीजिए अगर डॉक्टर ने केमोथेरेपी के बारे में बोल दिया, बिल्कुल हम केमो भी करेंगे। उसके साथ में हम अपने शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ाएंगे, ताकि हमारा जो फ्री रेडिकल्स है वो फटाफट कम होना शुरू हो जाए। इसे हम एड-ऑन्स कहते हैं। अब यहाँ पे एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? पहला प्रोडक्ट जो सबसे मेन प्रोडक्ट मैं इसे कहता हूं, यह है क्लोरोडॉक। जब भी कैंसर की समस्या हो, एज अ एंटी कैंसर प्रोडक्ट आप क्लोरोडॉक का इस्तेमाल जरूर करवाएंगे। कितना लेते हैं? तो बेसिक डोज इसका है 20-20 ml, खाने के बाद दिन में 2 बार। सेकेंड जो प्रोडक्ट है वो है कर्कीडॉक, खास करके ब्रेन ट्यूमर के लिए और बोन कैंसर में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। कर्कीडॉक का इस्तेमाल कैसे करना है? तो जनरल सा डोज है, 1-1 कैप्सूल दिन में 2 बार। अगर आप लिक्विड में किसी को कर्कीडॉक देना चाहते हैं तो 1 कप गुनगुना पानी लेंगे, 15 बूंद कर्कीडॉक को मिलाएंगे और उसे दिन में 2 बार पीना है। मीन्स टोटल दिन में 2 बार 30 ड्रॉप हमें चाहिए अगर लिक्विड में देते हैं तो, और कैप्सूल में देते हैं तो टोटल 2 कैप्सूल। इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसका नाम है शॉर्ट 30। देखिए शॉर्ट 30 भी एज अ एंटी कैंसर प्रोडक्ट आप प्रोमोट कर सकते हैं। इसका नाम शॉर्ट 30 क्यों है? सिंपल सी चीज है, 30 प्रकार के आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, फल और प्रोबायोटिक्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है। प्लस इसके अंदर 30 छोटे छोटे ट्यूब होते हैं और टोटल ये 30 दिनों का डोज होता है, इसीलिए इसका नाम शॉर्ट 30 है। शॉर्ट 30 लेने का तरीका एक ही होता है, बस इसमें कुछ भी छेड़छाड़ हमें नहीं करना। सुबह सुबह उठेंगे, फ्रेश होने के बाद बिल्कुल खाली पेट 1 ट्यूब लेंगे और उसे हम पी जाएंगे। पीने के पहले उसे शेक जरूर करें, ताकि जो उसके अंदर जितने भी प्रोबायोटिक्स है वो धीरे धीरे डाइल्यूट होना शुरू हो जाए। और पूरे दिन में बस हमें 1 बार चाहिए, लगातार 30 दिनों तक। इसके बाद क्या करेंगे? 30 दिनों का नॉन स्टॉप गैप लगाएंगे। मीन्स 30 दिनों तक मैंने शॉर्ट 30 ले लिया, अब अगले 30 दिनों तक मुझे शॉर्ट 30 नहीं लेना। उसके बाद वापस से 30 दिनों तक लगातार करेंगे और ऐसे टोटल हमें 3 बार करना है। तो 6 महीने में हमें कितना शॉट लेना है? 3 बार 90, ठीक है। 6 महीने में 90 शॉट, 30-30 दिनों का गैप लगा के। ये तरीका होता है शॉर्ट 30 यूज करने का। सेकेंड पॉइंट, शॉर्ट 30 हम किसे नहीं देते हैं? आप लोग खुद ही बताएं। शुगर पेशेंट। यस, बिकॉज इसके अंदर फ्रूट्स का इस्तेमाल किया गया है, दैट्स वाई ये नेचुरल स्वीटनर के रूप में आता है। तो नेचुरल स्वीटनर भी हम शुगर पेशेंट को रिकमेंड नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट,
चलिए अब आता है हमारा थायराइड केयर। देखिए जैसे कैंसर कोई बाहरी बीमारी नहीं है, वैसे ही थायराइड भी कोई बाहरी बीमारी नहीं है। बेसिकली हमारे शरीर के अंदर गले के पास, कंठ के पास एक ग्लैंड होता है जिसे हम कहते हैं थाई ग्लैंड। किसी भी हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण अगर हमारा थाई ग्लैंड अपने शेप को चेंज कर ले, फिर हमारे शरीर में समस्या आती है। और ये समस्या दो प्रकार के होते हैं। पहले वाले टर्म को हम कहते हैं हाइपर थायरॉइडिज्म, सेकेंड वाले टर्म को हम कहते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म। हाइपर वाले में हमारा शरीर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, आंखों के नीचे काले काले गड्ढे पड़ जाते हैं। और सेकेंड वाले टर्म में क्या होगा, शरीर बहुत ज़्यादा सूज जाएगा, स्वेलिंग की समस्या आने लगेगी, मस्कुलर फटीग बहुत ज़्यादा रहेगा शरीर में, नाखून बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगे। दोनों केस में क्या करना है, अपने थाई ग्लैंड के शेप को रिवर्स करना है। रिवर्स करने का क्या क्या कॉम्बिनेशन है फटाफट लिखेंगे। पहला प्रोडक्ट हमारा मेन प्रोडक्ट थाईडॉक, 20-20 ml दिन में 2 बार। अच्छा अगर मैं बोलता हूँ 20-20 ml दिन में 2 बार, डैट मीन्स खाना खाने के बाद दिन में 2 बार, बिकॉज जो प्रोडक्ट खाली पेट लेना है वो मैं बता दूंगा खाली पेट, क्लियर। तो 20-20 ml दिन में 2 बार थाईडॉक। सेकेंड प्रोडक्ट इसके साथ हम ऐड करेंगे या फिर क्लोरोडॉक या फिर सीबकडॉक, दोनों में से कोई एक। इसका डोज रहेगा 20-20 ml और ये भी दिन में 2 बार, या फिर क्लोरो या फिर सीबक। इसके बाद से हम ऐड करते हैं विटामिन B12। ये विटामिन B12 हमें कब लेना है, तो रात को डिनर के बाद, रात को डिनर के बाद विटामिन B12 कैप्सूल हमें लेना है। और उसके साथ में हम ऐड करेंगे त्रिफला। अब अगर थायराइड की समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, थायराइड की समस्या ठीक नहीं हो रही है, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐड करेंगे, एक्टिव फाइबर। कितना ऐड करेंगे, 10-10 ग्राम दिन में 2 बार। आज 2 प्रोडक्ट तो हम बहुत बार रिपीट करेंगे, एक तो फेनुग्रीक, दूसरा एक्टिव फाइबर, ठीक है, बिकॉज ये दोनों प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अब अगेन वापस से एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है, अगर आप लोग योग करना चाहते हैं, जो बिल्कुल करना चाहिए, तो सुबह सुबह 10 मिनट उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जो कि हमारे थाई ग्लैंड को वाइब्रेट करता है। अगर हमारा थाई ग्लैंड अच्छे से वाइब्रेट हो जाए तो फिर हम अपने शेप को वापस से रिवर्स कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट के साथ साथ हमें उज्जयी प्राणायाम भी ऐड करना है, ये भी एक प्रकार का प्रोडक्ट है। खाने पीने में बिल्कुल सिंपल, जो आप घर का खाना खाते हैं वही खाना खाएं, बहुत ज़्यादा इसमें परहेज हमें नहीं करना, क्लियर। नेक्स्ट, ओके, अब आता है न्यूरो डिसऑर्डर के लिए। देखिए हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है, हमारा दिमाग। अगर मेरा ब्रेन मेरे बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं होगा तो मैं ट्रेनिंग नहीं दे पाऊंगा। अगर आप लोग अपने ब्रेन को अपने बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, आप लोग कुछ भी समझ नहीं सकते, कुछ भी लिख नहीं सकते। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आज के डेट में हमारे दिमाग पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है कि बहुत सारे लोगों के अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम आ चुकी है जिसका नाम है डिप्रेशन। और डिप्रेशन तो 5 साल पहले बहुत कॉमन नहीं थी, लेकिन आज के डेट में मुझे 11-12 के बच्चे कॉल करते हैं कि सर आई एम सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। और मैं रीज़न भी पूछता हूँ तो उनका रीज़न भी बड़ा अजीब रहता है कि सर मेरे बोर्ड्स में 95% टाइम में डिप्रेशन में चला गया। तो ऐसा डिप्रेशन तो डिप्रेशन नहीं होता है, ये कुछ और ही होता है। लेकिन जो सीरियस डिप्रेशन है, वहाँ पे जो लोग हैं बिल्कुल एकांत कर लेते हैं खुद को, उनकी जो नींद है वो धीरे धीरे खराब होने लगती है, इंसोमिया की समस्या आ जाती है। सेकेंड पॉइंट, आज के डेट में सीनियर सिटीजन्स के अंदर बहुत सारी भूलने वाली बीमारियां आ रही हैं, जैसे पार्किंसन डिजीज, एल्जाइमर, डायमेंशिया। इसकी शिकायत भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। ये सभी प्रॉब्लम में हमें क्या करना क्या है, अपने दिमाग के
कॉग्निटिव फंक्शन को वापस से इन्हेंस करना है। बस हमने इतना कर लिया तो हमारा ब्रेन धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। तो इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, फटाफट नोट डाउन करेंगे। पहला प्रोडक्ट हमारा मेन प्रोडक्ट ब्रेन डॉक। कितना लेंगे, 20 से 25 ml दिन में 2 बार। सेकेंड प्रोडक्ट यहां पे कोई भी एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट जरूर ऐड करें। तो यहां पे कौन सा प्रोडक्ट ले सकते हैं, यहां पे आप च्यवनप्राश का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारा च्यवनप्राश है पूरे दिन में आपको 1 चम्मच लेना है। और शुगर पेशेंट को नहीं देते तो उनके लिए हम ऐड करेंगे आयुष स्क्वाथ पाउडर। इसके बाद रात को डिनर करने के बाद हमें 2 कैप्सूल्स ऐड करने हैं। पहला कैप्सूल हमारा आता है ब्राह्मी कैप्सूल। रात को डिनर कर लिया, 1 ब्राह्मी कैप्सूल लेंगे। इसके बाद हम आखिरी में ऐड करेंगे 1 अश्वगंधा कैप्सूल। इन केस अगर आपके फ्रेंचाइजी में या मार्केट में अश्वगंधा अवेलेबल नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, इसके बदले जिनसिंग टैबलेट का इस्तेमाल करना है। इसको हम कोरियन अश्वगंधा के जैसे देखते हैं, तो बिल्कुल इसका फायदा सेम है। अगर अश्वगंधा अवेलेबल नहीं हो, आप जिनसिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? परहेज यहाँ पे ज़्यादा नहीं करना हमें, खाली इतना बता दूं कि जिनको भी आप प्रोडक्ट दे रहे हैं उनकी काउंसलिंग ज़रूर करें। जब आप लोग प्लान समझाते हैं तो काउंसलिंग करते हैं, यस सर, सभी लोग करते हैं ना? यस सर। तो बस हमें प्रोडक्ट देते समय भी काउंसलिंग करना है। प्रोडक्ट देने के बाद साइड नहीं होना, उनसे पूछना है कि सर आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, जो प्रिकॉशन बताया था वो आप लेते हैं कि नहीं, क्या इम्प्रूवमेंट है, रिपोर्ट्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, और इस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। बिकॉज अगर आपने सही में रिजल्ट पे काम करना शुरू कर दिया, आपका प्रमोशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो हमें रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, और रिजल्ट पे फोकस करने के लिए आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं उनकी काउंसलिंग करते रहें। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ओके, अब बहुत ही सुपर प्रोडक्ट हमारा आता है और बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है। इसका नाम क्या है? छोटा थंडर ब्लास्ट। देखिए, थंडर का मतलब क्या होता है? गति, ऊर्जा। जो बिजली की गर्जन होती है ना, उसे भी थंडर कहते हैं। तो एक बार मेरे को ऊर्जा के साथ बताएं, बिकॉज मेरे अंदर भी ऊर्जा की कमी हो जाएगी। तो प्लीज ऊर्जा के साथ बताएं, इसका नाम क्या है? अब लगता है बहुत लोगों ने पी लिया इस प्रोडक्ट को, इतनी ज्यादा एनर्जी आ गई। देखिए, थंडर ब्लास्ट बेसिकली है क्या? 90% केस में इसे हम पुरुषों का प्रोडक्ट कह सकते हैं, और एक प्रकार से ये सेक्सुअल वेलनेस का प्रोडक्ट है। करता क्या है, फटाफट समझते हैं। देखिए, पुरुषों के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। सुना है आप लोगों ने? अब किसी भी कारण, चाहे वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने के कारण हो, खराब डाइट लेने के कारण हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने के कारण हो, फिजिकल एक्टिविटी ना करने के कारण हो, किसी भी कारण अगर पुरुषों का टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप होता है तो उनके अंदर एक समस्या बनती है। इस समस्या को हम कहते हैं क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। और अगर क्रोनिक फटीग सिंड्रोम एक बार हमारे शरीर में एक्टिव हो जाए तो हमारे शरीर के अंदर लो स्पर्म काउंट की समस्या आएगी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या आएगी, और इनफर्टिलिटी की भी समस्या आ सकती है। अब क्रोनिक फटीग सिंड्रोम के जो पेशेंट हैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, कोई बताएगा? नहीं सर। सर आप ही बताएं। भारत? नहीं सर, यहाँ गलत जवाब है, और अच्छा हुआ ये गलत जवाब है, यहाँ हमें पीछे रहना है। वियतनाम? नहीं, उसके आसपास नहीं, उससे थोड़ा और दूर है वो देश। जापान। जापान। यस यस यस, द कंट्री ऑफ इनोवेशन, जापान। वहाँ के जो 40% मेल है उनकी जो फर्टिलिटी रेट है वो लगभग ना के बराबर हो गई है। वहाँ के जो 22% से ज़्यादा पुरुष है उनका जो स्पर्म काउंट है वो नील हो चुका है। सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? स्ट्रेस। बिकॉज जैपनीज जो है वो काम बहुत करते हैं और उनकी डेडलाइन बहुत खतरनाक होती है। मेरे स्कूल का जो दोस्त है, पिछले
4.5 साल से वो जापान में रहता है, ठीक है। वहाँ पे एक सिटी है ओसाका, वहीं पे वो रहता है। तो जो वो काम करता है उसकी जो लॉगिन पीरियड है कंप्यूटर में वो लगभग 16.5 घंटे की है, और हर 90 दिनों पे उसे 1 दिन की छुट्टी मिलती है। अब आप समझे इसमें स्ट्रेस कितना होगा, और उसे हर 1.5 घंटे के बाद अपने जो टीम लीड है उसको रिपोर्ट करना होता है। तो ऐसा स्ट्रेस में अगर कोई इंसान है और बैठ के 16 घंटे काम कर रहा है, आपको पता है सबसे बड़ा असर कहाँ पड़ेगा? उसके खून पे पड़ेगा। उसका ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल रुक जाएगा, और ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए और हमारा डाइट खराब हो जाए तो सबसे पहली जो दिक्कत आती है वो आती है हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल खराब होने लगता है। और इसमें अपना देश भी पीछे नहीं है, हम लोग 9th नंबर पे आते हैं। तो हमें 1 पे नहीं जाना, हमें पीछे जाना है, इसमें हमें बिल्कुल पीछे चले जाना है। तो इसमें पीछे जाने के लिए क्या करना है? अपने डाइट पे काम करना है, फिजिकल एक्टिविटी पे काम करनी है, और साथ के साथ आयुर्वेदा पे भरोसा करना है। तो अपने पास आयुर्वेदिक कौन से प्रोडक्ट हैं, फटाफट देखते हैं इनके कॉम्बिनेशन के बारे में भी। सबसे पहले थंडर ब्लास्ट इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है? देखिए, इसे 15-15 ml दिन में 2 बार हमें पीना है। कैसे पीना है? मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद 1 कप गुनगुना पानी लेंगे, उसमें 15 ml ठंडर को मिलाएंगे और उस पानी को पिएंगे। मीन्स मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद गुनगुने पानी के साथ हमें ठंडर पीना है। रात को डिनर करने के बाद 200 ml गर्म दूध लेंगे विदाउट शुगर, उस दूध के अंदर 15 ml थंडर ब्लास्ट को मिलाएंगे और उस दूध को पिएंगे, सुबह पानी के साथ, रात को दूध के साथ, यानी कि डाइल्यूट करके। अब इसके साथ और कौन सा प्रोडक्ट लें? तो इसके साथ अगेन अपने यूरिनल ट्रैक्ट को वापस से फ्लो में लाना है। उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट ऐड करेंगे? पुनर्नवा। कितना ऐड करेंगे? 10-10 ml दिन में 2 बार। इसके बाद से आप चाहें तो कोई भी एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट ऐड कर लें। यहाँ पे जो मेरा सजेशन है वो रहेगा जिंक कैप्सूल। तो एक जिंक कैप्सूल दिन में 2 बार। अब रात को हम कुछ कैप्सूल्स का प्रयोग करेंगे डिनर करने के बाद, खाली रात को। कौन कौन से कैप्सूल है फटाफट देखते हैं। नेक्स्ट, चलिए, रात को डिनर करने के बाद हम जो सबसे पहला कैप्सूल ऐड करेंगे वो है टेस्टोफास्ट। डिनर कंप्लीट कर लिया, 1 टेस्टोफास्ट का कैप्सूल लेंगे रात को डिनर के बाद। टेस्टोफास्ट लेने के बाद हमें 1 शिलाजीत कैप्सूल भी ऐड करना है। टेस्टोफास्ट फिर शिलाजीत। अब ये हो गया हमारा एक जनरल सा कॉम्बिनेशन जो आप किसी भी सेक्सुअल वेलनेस की समस्या में दे सकते हैं। अब अगर समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, जैसे लो स्पर्म काउंट भी है, साथ के साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो रहा है, ठीक है, और एनर्जी बिल्कुल नहीं है शरीर में, तो ये सेम कॉम्बिनेशन फॉलो करते हुए खाली एक प्रोडक्ट रात को बढ़ा देंगे जिसका नाम है हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल। इसको खाली हमें रात को ऐड करना है और डिनर के बाद ही ऐड करेंगे। क्लियर? थंडर ब्लास्ट किसे नहीं देते हैं? बीपी वाले पेशेंट्स। यस, हाई बीपी वाले पेशेंट को नहीं लेंगे। पुनर्नवा और थंडर ब्लास्ट दोनों प्रोडक्ट हाई बीपी वाले पेशेंट को नहीं देंगे। ये प्रिकॉशन भी लिख लें। यहाँ पे दूध का सेवन बिल्कुल करें तो डेली कम से कम 200 से 250 ml हमें दूध रात को पीना है, और फिजिकल एक्टिविटी करते रहें ताकि हमारा सर्कुलेशन अच्छे से मोशन में रहे। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट,